बच्चों जिन्हें 2026 में सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम में अपेयर होना है, उनके लिए एक गाइडलाइंस एनटीए द्वारा दिसंबर 2025 को दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे बच्चे जो 2026 के सीयूटी यूजी में अपेयर होना चाहते हैं, उनको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या सही करवाने हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। इसके रिगार्डिंग उन्होंने 4 दिसंबर 2025 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे 2026 में अपेयर होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पूरा कर लेना चाहिए, अगर है तो उसमें अप टू डेट कर लेना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है एट अ टाइम में, जब आपका अगले साल मई में एग्ज़ाम होगा, उससे पहले मार्च में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि एट अ टाइम में आपको डॉक्यूमेंट को अप टू डेट या फिर उसे नहीं बनवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसा देखा गया है अमूमन कि मतलब कि बच्चों को ये बातें पता नहीं होती हैं जब वो फॉर्म भरते हैं कि सर मेरे को तो ये आधार बनानी है, मेरे को रेसिडेंशियल बनानी है, मेरे को करेक्टर बनानी है, मेरे को करेक्टर सर्टिफिकेट बनानी है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो इन सारी चीज़ों में बच्चों को वहाँ प्रॉब्लम होते देखा गया है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने लगभग 4 से 5 महीना पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप इस जो सीयूटी में यूज होने वाले डॉक्यूमेंट, जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, उसको अभी से ही आप अप टू डेट कर लें, या फिर नहीं है तो उसे बनवा लें। अब ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, तो इसे ही आज मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाला। बेटा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपका देख सकते हैं स्क्रीन पे, 4 दिसंबर 2025 को। ठीक है, किसके लिए? जो अपकमिंग सीयूटी यूजी एग्जाम है 2026 में जो होने वाला है, उनके लिए ये आपका नोटिफिकेशन जारी की गई है 4 दिसंबर 2025 को। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि एक गाइडलाइन दी गई है या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अपटूडेशन ऑफ आधार कार्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए, आधार कार्ड। दूसरा होता है यूडी आईडी कार्ड, ये उन बच्चों के लिए है जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए है, जो डिजेबिलिटी है उनके लिए एक सर्टिफिकेट होता है। दूसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी में है, उससे रिलेटेड अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट या अगर बनाने हो तो उसके रिगार्डिंग बताया गया है बिफोर द फिलिंग ऑफ सीयूटी यूजी 2026। अब यहाँ पे बेटा एक गौर करने वाली बात है कि अगर जिन बच्चों को इसके बारे में ना पता चले, यानी फिर या तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अचानक, देखना फॉर्म भरना है फरवरी मार्च में, एग्जाम होना है मई में, अगर ये चीज़ें वहाँ पे आपको ना पता हो और अचानक बोलेंगे फॉर्म भरते वक्त मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और आप तब तक ऑफिस जाते हैं बनाने के लिए, तो उसमें डिले होने के कारण आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो आप क्लेम नहीं कर सकते उसे कि आपने तो बताया नहीं। नहीं बेटा, बताया तो दिया गया है, तो बट यहाँ पे आपको अब अवेयर होने की ज़रूरत है एक ऐसे चैनल से जो कि आपको सही और सटीक चीज़ें आपके सामने पेश करें, टाइम टू टाइम करें। ठीक है, तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये इसी के लिए स्पेशलाइजेशन है सीयूटी वगैरह के एग्जाम के लिए, जो 12th बेस्ड जितने भी एग्जाम है उसमें, जहाँ पे जब ये अपडेशन होता है हम आपके सामने विद ऑथेंटिकेशन विद प्रूफ आपके सामने रखते हैं। कोई भी ऐसी बातें नहीं होगा जो कि नोटिफिकेशन या फिर ऑथेंटिकेट के बगैर हो। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीए का। अब ये आगे क्या कह रहा है इसके बारे में देखिएगा। उन्होंने कहा है कि एनटीए जो है कंडक्ट कराएगी सीयूटी यूजी 2026 इन द मंथ ऑफ मई। दिया गया है आपका 2026 जो होगा मई में कंडक्ट कराएगी, उनके लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला गया है कि ये यहाँ से आ रहे एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। उन्होंने गाइडलाइन क्या दिया है आगे वो देख लीजिए। जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, जो कि ऐसे बच्चे जो एलिजिबल एस्पायरेंट्स हैं, एलिजिबल कहने का मतलब वो बच्चे जो 12th अपेयरिंग भी हैं या फिर 12th पास हैं, जो ड्रॉपर ले चुके हैं, ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनके लिए भी है। पहला उन्होंने बताया है कि आधार कार्ड के रिगार्डिंग, आधार कार्ड के बोला गया है कि आधार कार्ड शुड बी अप टू डेटेड विथ करेक्ट नेम, आपका जो नाम होना चाहिए बेटा उसमें करेक्ट होगा। ऐसा देखा गया है कि अगर आज आप अपने आधार कार्ड में कुछ सही कराने जाते हैं तो उसके करने में बहुत समय लग जाता है, जबकि जब ये फॉर्म निकलता है आपके पास सीयूटी का तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 या फिर 30 दिनों का समय दिया जाता है। उस बीच अगर ये नहीं हो पाया तो बेटा हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने पहले बता दिया गया है कि आप अपने आधार कार्ड का जो है नेम देख लीजिए, ये करेक्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, नेम और डेट ऑफ बर्थ किसके रिगार्डिंग होना चाहिए बेटा? 10th सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आधार कार्ड में सेम टू सेम होना चाहिए। किसी भी पॉइंट्स में आपका एरर नहीं आना चाहिए।
नेक्स्ट है लेटेस्ट अप टू डेट, सॉरी फोटोग्राफ। आपका फोटोग्राफ काफ़ी वेल एंड क्लियर होना चाहिए, जो कि दिखने में लगे कि हाँ भाई ये चीज़ें सही है। नेक्स्ट है एड्रेस एंड फादर्स नेम। एड्रेस, आप जानते हैं कि कई सारे बच्चे होते हैं जैसे एक एरिया में रहते हैं, अचानक दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन। तो अगर आप वहां से छोड़कर अब नए जगह में आए हैं, लगभग 6 या साल भर से अधिक रहते हैं, तो आधार कार्ड के रूल के हिसाब से आप वहां पे अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं अब जहां प्रेजेंट है। जैसे कोई बच्चा जैसे बिहार से वो आके दिल्ली से में रह रहा है, 10th भी कर चुका, 12th करेगा, तो अगर आपने आधार कार्ड वहां से बनाया है तो आपको यहाँ पे अप टू डेट आधार कार्ड का होना कंपलसरी है। इसमें किसी भी तरह का मिसिंग ना हो। अगर ऐसा होता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है कि फिर आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आएगी या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। देख रहे हैं, ये तो इसका हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, UDID कार्ड। देखो बेटा, UDID कार्ड उनके लिए होता है जो कि डिजेबिलिटेड पर्सन हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए बनाया गया है। UDID कार्ड डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये शुड भी वैलिड हो, अप टू डेट हो, रिन्यूड एज ए रिक्वायर्ड। अगर वो रिन्यू हो, रिन्यू करने का मतलब है आपके पास पहले से बना हुआ है, उसमें कुछ अगर जैसे कई डिजेबिलिटी होते हैं जो समय के साथ सही भी हो जाते हैं, तो इन लोगों के लिए कहा जाता है कि आप हर एक 6 महीने या फिर एटलीस्ट कम से कम 3 से 5-6 महीने के बीच आप एक बार इसे रेन्यू करा लें, अप टू डेट करा लें, तो UDID जिसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा। नेक्स्ट बेटा कह रहा है आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जो कि आप कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST OBC हो गया, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, EWS, ये सारे बच्चों के लिए अगर नहीं है तो आप इसे अप टू डेट करा लीजिए, अगर नहीं तो इसे बनवा लीजिए, और वैलिड होनी चाहिए। वैलिड कैसे होता है कि आप अपने एरिया के जो इसके समकक्ष अधिकारी हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्ड अधिकारी हैं, उनसे जाकर बात कीजिए, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भी भरी जाती हैं वो भी। अगर इसके बावजूद अगर आपको दिक्कत हो कि ये सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, आप हमें एरिया और लोकेशन के हिसाब से कॉल कर लीजिएगा, तो उस एरिया में जो इसके लिए लेवल होगा, कहाँ कैसे बनना है, हम आपको पूरी तरह से गाइडलाइन करेंगे। आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट अगर बात कर ले तो ये 3 सर्टिफिकेट के बाद उन्होंने सारी बातें बता रखी है। देख रखते हैं अर्चना शुक्ला जो IAS हैं इसके डायरेक्टर के, उन्होंने ये बातें बताई हुई हैं। तो ये आपको मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दिया है जो बच्चे अपेयर होने वाले में है बेटे। अब अगर आप इनके बारे में अभी अपटूडेशन नहीं कर पाते हैं, या फिर जो पेरेंट्स इसे नहीं समझ पाते, बच्चों को नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए एट अ टाइम में फॉर्म भरते वक्त हो सकता है प्रॉब्लम ना आ जाए। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इस तरह से जितने भी आपके पास अप टू डेट आते रहते हैं, तो वो सारे हम आपके सामने भी ऑथेंटिकेट आपको पहुंचाते रहेंगे कि आपको किसी भी चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो इसी को लेकर अब दूसरी भी बात है कि अगर बेटे जिन बच्चों को CUT UG का किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में हो, वो तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसके लिए एक स्पेशल बैच लगाई जा रही है, जिसमें लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन और जनरल टेस्ट के तो स्पेशल क्लास होती हैं, जिसमें आप अलग अलग टीचर्स इसे टू द पॉइंट हमें पढ़ाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टेस्ट, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह के नए अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए। आचार्य एडुकेयर, GT नगर, दिल्ली। थैंक यू बेटे।